हेलो बच्चों, बाल मंदिर के इस YouTube चैनल में आपका स्वागत है। बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 12 चैप्टर नंबर 30 प्रकाश विद्युत प्रभाव का नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम पढ़ेंगे कि प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या करने में तरंग सिद्धांत की असफलता। हम किसकी बात कर रहे हैं? प्रकाश विद्युत प्रभाव, जिसके मैंने लास्ट लेक्चर में आपको क्या बताए थे बच्चों? नियम। हमने नियम बताए थे बच्चों। मैंने आपको बताया था, एक बात की थी मैंने आपको, दहली आवर्ती, कि यदि आपतित प्रकाश की आवर्ती दहली आवर्ती से अधिक है तभी इलेक्ट्रॉनों का क्या होगा? उत्सर्जन होगा, चाहे तीव्रता कितनी ही क्यों ना हो। दूसरा मैंने आप लोगों को बताया था निरोधी विभव, के कैथोड के सापेक्ष एनोड को दिया गया ऋणात्मक विभव, जिसमें परिपथ में धारा प्रवाह क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। उसको हम लोग बच्चों क्या कहते हैं? निरोधी विभव कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? निरोधी विभव। तो ये सारी हमने चर्चा की थी। इसके बाद आज हम बात करेंगे क्यों तरंग सिद्धांत प्रकाश विद्युत प्रभाव को समझा नहीं पाया। जब तरंग सिद्धांत समझा नहीं पाया तब वापिस हमने कौन से सिद्धांत की बात की? कणीय सिद्धांत। और हमने कौन से कणों की बात की? फोटोन की बात की। तो जब तरंग सिद्धांत असफल रहा तभी फोटोन की अवधारणा आई, तो हम उसी की बात करेंगे। तो तरंग सिद्धांत की असफलता का कारण क्या है? तो पहला कारण क्या है कि मैंने, आप एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि अगर तीव्रता बढ़ेगी तो तरंगों का क्या होगा? आयाम बढ़ेगा। आयाम बढ़ेगा तो तरंगों की क्या होगी? ऊर्जा बढ़ेगी। ध्यान रखना, ऊर्जा हमेशा बच्चों आयाम के वर्ग के समानुपाती होती है, हमेशा ध्यान रखना। और तीव्रता भी आयाम के ऊपर ही निर्भर करती है, ये हम पढ़ चुके हैं 11वीं क्लास में। तीव्रता बढ़ने पे क्या बढ़ेगा? आयाम। आयाम बढ़ने पे क्या बढ़ेगी? ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बराबर हाफ के एम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर, ऐसा करके एक फॉर्मूला बच्चों हम पढ़ते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि तीव्रता बढ़ने पर तरंगों का आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ने पे तरंगों की क्या होगी? ऊर्जा बढ़ेगी। इसका मतलब जो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो रहे हैं, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा किस पर निर्भर करनी चाहिए? तीव्रता पे। जबकि हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि ऊर्जा तीव्रता पे निर्भर नहीं करती, उनके बीच में कोई रिलेशन नहीं। तो जो तरंग सिद्धांत कहता है प्रकाश विद्युत प्रभाव उन चीज को नहीं मानता है। ध्यान रखना, क्या लिखेंगे कि तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार तरंगों की तीव्रता बढ़ने पर, तरंग की तीव्रता बढ़ने पर तरंग का आयाम बढ़ेगा, आयाम बढ़ेगा, जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए, बढ़नी चाहिए। अर्थात तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार, तरंग सिद्धांत के अनुसार उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव में, प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की, उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा या इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा तरंग की या आपतित प्रकाश तरंग की, आपतित प्रकाश तरंग की तीव्रता के समानुपाती होनी चाहिए। परंतु वास्तव में, परंतु प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर, प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर हम यह कहते हैं, प्रायोगिक परीक्षणों के आधार पर इलेक्ट्रॉनों की या उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा
उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती। तो पहली बात बच्चों, बड़ा लंबा स्टेटमेंट है पर रटना नहीं है बच्चों, स्टेटमेंट को रटना बिल्कुल नहीं, कि तरंग की तीव्रता बढ़ने पर तरंग का आयाम बढ़ेगा जिससे उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की ऊर्जा बढ़नी चाहिए। अर्थात तरंग सिद्धांत के अनुसार प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश तरंग की तीव्रता के क्या होती है, समानुपाती। ये कौन कहता है, तरंग सिद्धांत कहता है, पर वास्तव में क्या है कि उत्सर्जित इलेक्ट्रॉनों की जो गतिज ऊर्जा है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती बच्चों। ये पहला पॉइंट है बच्चों। तो भाषा में बड़ा है, समझ जाना, सिंपल है कि तरंग सिद्धांत कहता है कि तीव्रता बढ़ने पे ऊर्जा बढ़ेगी, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता है बच्चों, ध्यान रखना, ये पता होना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये मैं इरेज कर लूँ। दूसरा पॉइंट बड़े बड़े हैं बच्चों, रटना नहीं है बच्चों, बड़े आसान है, रटोगे तो एग्जाम में ऐसा लाइन टू लाइन थोड़ी होता है। आप अपनी भाषा में इसको बनाओ और याद रखो। मैं हमेशा कहता हूँ कि हमेशा अपनी भाषा में चीजों को समझने की कोशिश करो। दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि तरंग सिद्धांत के अनुसार आपतित प्रकाश तरंग की तीव्रता इतनी बढ़ा दी जाए जिससे धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो सके, चाहे आपतित प्रकाश की आवृत्ति कितनी ही क्यों ना हो। समझना, मतलब तीव्रता बढ़ाने पर इतनी तीव्रता बढ़ा दी जाए जिससे धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों को पर्याप्त ऊर्जा मिल जाए, इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित हो, चाहे आवृत्ति कितनी ही क्यों ना हो। परंतु प्रायोगिक प्रेक्षणों के आधार पर यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहली आवृत्ति से कम है, तो तीव्रता कितनी भी क्यों ना बढ़ा दी जाए, धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, मतलब कि तीव्रता बढ़ाने पर नई ऊर्जा मिलती। सिंपल सी बात ध्यान रखनी है, अगर दहली आवृत्ति से कम आवृत्ति है तो तीव्रता कितनी भी क्यों ना बढ़ा दी जाए, धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा। धातु सतह से इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन नहीं होगा, जबकि तरंग सिद्धांत क्या कहता है कि तीव्रता बढ़ाने पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होता है। ठीक है बच्चों, तीसरे नियम की बात करें बच्चों, तीसरी असफलता नियम क्या,
बच्चों हम बात करेंगे बच्चों तीसरे नियम के बारे में बात करेंगे। तीसरा नियम क्या कहता है? प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा, प्रकाश तरंगों द्वारा संचरित ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर, किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर संपूर्ण धातु पृष्ठ पर वितरित हो जाती है, वितरित हो जाती है। क्या हो रहा है बच्चों समझना? क्या बोला है कि इलेक्ट्रॉन ऊर्जा किसी एक इलेक्ट्रॉन को ना मिलकर सभी पृष्ठ पर, क्या धातु पृष्ठ पे क्या होती है? वितरित हो जाती है, अर्थात सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। इससे क्या होगा बच्चों? इसमें क्या लिखेंगे? अर्थात धातु पृष्ठ के सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। बच्चों समझना, धातु पृष्ठ के सभी इलेक्ट्रॉनों को मिलती है। ठीक है बच्चों, इस कारण या अतः इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा संचित करने में, इलेक्ट्रॉन को ऊर्जा संचित करने में तथा ऊर्जा संचित करके धातु पृष्ठ से, ऊर्जा संचित करके धातु पृष्ठ से धातु पृष्ठ से उत्सर्जन में कुछ समय लगना चाहिए। समझना, कुछ समय लगना चाहिए। अब इस चीज को भी आगे हम पूरा करेंगे। पहले देखो, ये धातु पृष्ठ है, प्रकाश आया, ऊर्जा इस पृष्ठ को क्या हुई? मिली। अब एक एक इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली, अब ऊर्जा पृष्ठ को मिली, पृष्ठ के इलेक्ट्रॉन ने ऊर्जा ली। अब वो ऊर्जा लेके निकलेंगे तो कुछ समय लगेगा, अर्थात उसमें क्या होती है? कुछ समय लगता है। अर्थात धातु सतह से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में कुछ समय पश्चात होती है। पश्चात होनी चाहिए, मतलब थोड़ा समय, चाहे वो मिली सेकंड या कुछ समय लगना चाहिए। ध्यान रखना ये दोनों बातें, यहाँ पे एक ये कुछ समय लगता है या समय पश्चात, परंतु वास्तव में इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन या प्रायोगिक प्रेक्षण के अनुसार इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन में समय पश्चात नहीं होती है। अर्थात धातु सतह पर प्रकाश आपतित होते ही इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो जाता, कोई समय पश्चात नहीं होती। प्रकाश जैसे ही आपतित हुआ, इलेक्ट्रॉनों का क्या हो जाता है बच्चों? उत्सर्जन हो जाता है बच्चों। तो ये 3 पॉइंट बच्चों आपको ध्यान रखने, क्या ध्यान रखने? ये 3 पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं बच्चों। तो बच्चों 3 पॉइंट कौन कौन से? पहला पॉइंट,
कि तीव्रता बढ़ाएंगे तो ऊर्जा बढ़ेगी, जो गलत हो गया। दूसरा, तीव्रता बढ़ाने पर किसी भी आवर्ती पर इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन होना चाहिए, परंतु वास्तव में ऐसा नहीं होता। यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति दहलीय आवृत्ति से अधिक है तभी इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन होगा। तीसरा पॉइंट, समय पश्चिमता बच्चों। तो ये 3 पॉइंट है जो मैंने आप लोगों को बताए। आप लोगों को तीनों पॉइंट बच्चों ध्यान रखने, एग्जाम में पूछते हैं। ठीक है बच्चों, इसको मैं साफ कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ। आगे बात करते हैं बच्चों, इसकी बात करते हैं, आगे हम बात करते हैं। अब हम आएंगे बच्चों फोटोन की अवधारणा। हम किसकी बात करेंगे बच्चों? फोटोन की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? फोटोन की बात करेंगे। ध्यान रखना, फोटोन की अवधारणा हमारा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहीं से न्यूमेरिकल भी बनेंगे बच्चों। फोटोन की अवधारणा, कंसेप्ट ऑफ फोटोन। ध्यान रखना, आइंस्टाइन ने इसके बारे में बताया था। किसने बताया था बच्चों? आइंस्टाइन ने। इसके लिए इसको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। किसको नोबेल पुरस्कार मिला था? आइंस्टाइन को मिला था। ध्यान रखना। तो आइंस्टाइन ने क्या किया था बच्चों कि सबसे पहले एक साइंटिस्ट था बच्चों, मैक्स प्लांक। कौन सा साइंटिस्ट था बच्चों? मैक्स प्लांक। मैक्स प्लांक ने क्या किया बच्चों? क्वांटम सिद्धांत दिया। कौन सा सिद्धांत दिया? क्वांटम सिद्धांत। क्वांटम सिद्धांत मतलब क्वांटा, कि जो ऊर्जा होती है वो ऊर्जा क्वांटा या पैकेट के रूप में होती है। इसी क्वांटम सिद्धांत के आधार पर आइंस्टाइन ने क्या बताया? आइंस्टाइन ने क्या बताया कि प्रकाश किरणें जो ऊर्जा लेके चलती है वो ऊर्जा किसके रूप में होती है बच्चों? बंडल या पैकेट के रूप में होती है। किसके रूप में होती है? बंडल या पैकेट या क्वांटा के रूप में होती है। समझो कि ये प्रकाश गति कर रहा है तो इसके साथ छोटे छोटे ऊर्जा के पैकेट या बंडल होते हैं, जिन्हें आइंस्टाइन ने बच्चों क्या बोला? इसे आइंस्टाइन ने बोला फोटोन। क्या बोला? फोटोन। और ध्यान रखना बच्चों, सबसे पहली बात, फोटोन, इनको नाम क्या दिया? फोटोन। और ध्यान रखना, फोटोन कैसे कण है बच्चों? ऊर्जा के कण है। कैसे कण है बच्चों? ऊर्जा के कण है। ध्यान रखना, इसके बारे में बहुत सारी बातें ध्यान रखनी है बच्चों, समझना। यही हमारा मेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आपको फोटोन की अवधारणा समझ में आ गई तो प्रकाश की द्वैत प्रकृति बहुत आसानी से समझ में आएगी बच्चों। अगले लेक्चर में पूरा फोटोन की अवधारणा और किस प्रकार से इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे बच्चों? इसके आधार पे हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या करेंगे बच्चों? व्याख्या करेंगे। इस फोटोन की अवधारणा के आधार पर प्रकाश विद्युत प्रभाव की क्या की जाएगी बच्चों? व्याख्या की जाएगी। तो थैंक यू बच्चों, आज के लिए इतना ही। अगले लेक्चर में और आगे फोटोन की अवधारणा के बारे में बात करेंगे बच्चों। आप बच्चों वीडियोस को बच्चों ज़्यादा से ज़्यादा देखें, उनको लाइक करें, शेयर करें, कंप्लीट नोट्स बनाएं बच्चों। और बच्चों आई थिंक ये बुधवार तक लास्ट है, इसके बाद आपके 10-15 दिन का गैप रहेगा बीच में, ताकि आप लोग अपने पुराने वीडियोस कंप्लीट करें बच्चों। अब जल्दी आपकी आई थिंक स्कूल खुल जाएगी 21 तारीख के बाद। बाकी आपको ऑनलाइन आप इस चैनल के साथ जुड़े रहें, आपको आगे वाली इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो ध्यान रखना बच्चों, इस चैनल पे जुड़े रहना है। आपको जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी यहीं से मिलेगी आपको। ध्यान रखना, इस चैनल के साथ जुड़े रहें, अपने साथियों को बताएं कि कब स्कूल खुलेगी, कैसे, जैसे ही जो भी आगे वाली जानकारी होगी आपको इस चैनल पे दी जाएगी बच्चों। तो तब तक आप इन वीडियोस को देखें। कल नेक्स्ट एक और वीडियो भी आएगा बुधवार का, तो आप इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू बच्चों।